खबर जयपुर से है, जहां हाथोट स्थित अंसल ग्रुप के खिलाफ अपने प्रदर्शन को तेज करते हुए आज यहां के निवासियों ने सुशांत रेजिडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में एक जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया। एसआरडीएस कार्यकारिणी ने अंसल मैनेजमेंट को एक ज्ञापन देकर टाउनशिप की हालत को तुरंत सुधारने की चेतावनी दी है। कार्यकारिणी और निवासियों ने अंसल ग्रुप द्वारा कोई कार्रवाई न करने की स्थिति में इस आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। हम आप ये आज जो सुशांत रेजिडेंट डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से जो ये आज मीटिंग रखी गई थी, किस संदर्भ में रखी गई थी? एक्चुअली में क्या है कि जब कहीं जो सोसाइटीज़ होती हैं उसके अंदर एसोसिएशनें होती हैं, उसमें एसोसिएशन होती हैं। जो एसोसिएशंस हैं वो जो यहाँ पब्लिक रहती है, जो सिटीजन यहाँ रहते हैं, उनके और जो मेंटेनेंस जो संस्थाएं लेती हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करती है। तो उसी संदर्भ में हमने ये एसआरडीएस जो संस्था बनाई है, ये बनी हुई थी पूर्व में भी, और अभी यहाँ पर जो संस्था कार्यरत थी वो एक्चुअली में अपना निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पा रही, और वो भी नहीं कर पा रही, और जनता की आवाज़ जिस जोश से उठानी चाहिए, जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, जो अंसल की 2003 से ये अंसल यहाँ विस्थापित हुआ था, तब से धीरे धीरे हर चीज़ यहाँ पर समाप्ति के कगार पे है। और उसी के तहत हमने अब एक कोशिश करी है कि हम लोग आगे आए हैं, आगे आकर के कि इस अंसल के साथ मिल कर के या अंसल के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम चाहते हैं कि अंसल हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करे, और बात करने के बाद हम यहाँ की समस्याओं को रखें, और हम एक सेतु का काम करना चाहते हैं जनता यहाँ के सिटीजनशिप के और अंसल मेंटेनेंस जो संस्था है एसएफएमएल के बीच में। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि किस प्रकार से यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, जैसे कि सीवरेज नहीं है, सड़क का नहीं है अरेंजमेंट, सही पानी का नहीं है, और यही सब चीज़ों को देखते हुए आज आप देख भी रहे हैं, आप आए हैं आज कि किस तरह से यहाँ पर माताएं, बहनें और हमारे भाई लोग आए हैं। और जो कि हमने आज सैटरडे का दिन चुना, इसीलिए हमने सैटरडे का दिन चुना क्योंकि संडे को तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन सैटरडे को भी आना, छुट्टी लेकर के आए हैं काफ़ी लोग, है ना जी, क्योंकि यहाँ पर सर्विस क्लास लोग रहते हैं, तो काफ़ी लोग छुट्टी लेके आए हैं। तो वो यही इंगित करता है कि जो पूर्व में यहाँ पर संस्थाएं थीं वो फेलियर हो चुकी हैं। तो हमारा उद्देश्य आज की मीटिंग का यही था कि एक सार्वजनिक रूप से एक आम सभा करी जाए, जिसमें हम अपनी एसआरडीएस के, जो कि हमें अभी 2-2.5 माह हुए हैं इसको गठित किए हुए, हमारी जो कार्यकारिणी है इसमें 3-4 डेवलपमेंट का जो ये रहा प्रोग्राम, ये किस संदर्भ में रहा? ये जो सोसाइटी है हमारी अंसल सुशांत सिटी 1, ये जब बनी थी तो हमें एक बहुत वर्ल्ड क्लास सिटी का एक सपना दिखाया गया था अंसल द्वारा, लेकिन पिछले 17-18 सालों में इसका मेंटेनेंस एकदम नीचे पे नीचे जाते जा रहा है। हालात काफ़ी ख़राब है, सिक्योरिटी के, पानी के, सीवरेज के काफ़ी मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर कि अंसल और उनकी जो सहयोगी कंपनी है मेंटेनेंस की एसएफएमएल कोई कार्य ढंग से नहीं कर पा रहे, और यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, हम निवासी हैं, काफ़ी दुखी हो गए हैं। और लगातार कोशिशों के बावजूद, उनके डेली ऑफिस से बात करने के बावजूद कोई प्रक्रिया ढंग से होती दिखती नहीं। इसलिए हमने सोचा कि शायद अपने सारे निवासीगण मिलके अगर हम एक मीटिंग करें, प्रोटेस्ट करें, ज्ञापन दें, तो शायद दिल्ली वालों के कान में कुछ बात पहुँचे। ये इससे आज जो ये मीटिंग हुई इसके बारे में अभी लगा कि चुनाव होंगे। चुनाव तो होंगे, सोसाइटी है तो सोसाइटी में चुनाव भी होंगे, लेकिन चुनाव से ज़्यादा जो हमारे अभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो उस सोसाइटी को वापस उस दर्जे पर लेकर के आना है जिसका हमको इन्होंने एक वादा किया था। सड़क देखिए, एक्सीडेंट्स रात को जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं यहाँ पर, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, गाय भैंस फ्री घूमते हैं। तो पहला हमारा मुद्दा है, उसको करेंगे, उसके बाद चुनाव भी करेंगे। नहीं, अभी जो है बीच बीच में वार्ताएं हो रही थी कि यहाँ सिक्योरिटी की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। जो सिक्योरिटी यहाँ है, जो गार्ड लगे हुए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर कोई अंकुश नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या है कि
बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो गेटेड हैं। यहाँ भी कोशिश की गई थी, इन्होंने फेंसिंग करी 27 वाह की, लेकिन आवागमन पे कोई रोक टोक नहीं है। रात को गार्ड क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, चोरियां हो रही हैं। और आश्चर्य की बात यह है, जैसे मैंने मीटिंग के दौरान बताया, कि एक यंग लड़की आई, पकड़ी गई, पुलिस वाले आए, 2 चक्कर लगाए, पकड़ के ले भी गए, लेकिन यहाँ हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स को उसकी भनक ही नहीं है कि यहाँ आके गाड़ियों में लोग आके और चले गए। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल से जो मेंटेनेंस देख रहे हैं SFML, जी जी, ओवरऑल जिनके नीचे ये सिक्योरिटी आती है, वो इसके जिम्मेवार हैं। इसकी शिकायत दे दी गई है वहाँ? शिकायत हमने तो उनको दे दी थी, पर अनफॉर्चुनेटली ये शिकायत इन्होंने। ये किस संदर्भ में? जी, सबसे पहले तो लाइव न्यूज़ चैनल का हम धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहेंगे सुशांत सेठी फेज़ 1 के निवासी कि आप आए और हमारी इस आवाज़ को नागरिकों तक और देश और जिनके पास जानी चाहिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा हम ये हमारे कार्यकर्ताओं दोनों कर्नल साहब और शर्मा साहब ने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया है, उस विस्तार पूर्वक में मैं इतना ही जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, ये सुशांत सेठी फेज़ 1 जो है, ये बहुत वर्ल्ड क्लास सिटी सोच करके यहाँ लोगों ने करीब 500 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। और जो ये हमारी सोसाइटी जो अभी एक्टिव हुई है, वो जिन कारणों से हुई, उसका कारण ये है कि जो पहले पास्ट के अंदर ये अंसल सुशांत सेठी और जो SFML जो इसका मेंटेनेंस का एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के पास, और जो बाकी लोग जनप्रतिनिधि का यहाँ कार्य करते थे, वो फेल हो चुके हैं। फेल कैसे हो गए हैं कि आज की स्थिति ऐसी है, आपने देखा जिस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में महिला, बच्चे, बुजुर्ग और यहाँ 250 से ज़्यादा लोग इसके अंदर भागीदारी रही, आपने देखा है। उनका आना ये दर्शाता है कि जो मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के जो निवासी हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं, उनकी समस्याएं गंभीर हैं। और जो अंसल जो ग्रुप ऑफ ये बिल्डर्स है, जो सोसाइटी का है, ये मैं मानता हूँ फेल हो चुके हैं। उनके आँख और कान खोलने का समय आ चुका है। ये हमारी पहली मीटिंग इसलिए हम नागरिकों ने करके उनको दिखाने के लिए किया है, या तो आप सचेत हो जाओ, वरना आप को हमारे विद्रोह का, हमारे इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब इन्होंने बेसिक आपको पूरी बताई है कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग यहाँ पे सेना के ज़्यादातर लोग रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, और हमारे साथ जनमानस के भी बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग यहाँ के रहने लगे थे, एक आशा में कि इस जगह एक शांतिपूर्वक जीवन जीने का मौका मिलेगा। और जैसी हमारी इच्छाएँ हैं, हम पैसा दिया है, हमने सब कुछ किया है, इन्होंने करप्शन का एक अड्डा बना रखा है। भूमाफिया से जुड़े हुए मैं मानता हूँ ये लोग हैं। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, इनके अंदर भी कुछ धांधली फेरी, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी। इनका कोई खुला, जिसको कहते हैं पारदर्शिता नहीं है, जैसे कल MK साहब ने बताया, हमारे शर्मा साहब ने बताया। और दूसरा, जो पैसा हमारा मेंटेनेंस का हम देते हैं इतने वर्षों से, उसके अंदर गफला जल्दी दुरुस्त हो, ऐसी हम मांग करते हैं। और यही देखिए, मैं सिर्फ अंसल के लिए नहीं है, ये जो मेरी बात एक नागरिक होने के नाते देश के नागरिकों से है, देश की सरकारों से है। और कलेक्टर महोदय, आपके पास हम आए थे उस दिन, अगर याद हो, हम पूरी टीम आई थी, मैं खुद मौजूद नहीं था। और कलेक्टर महोदय, आपने बताया कि इसका जिम्मेवारी आपका नहीं है, आप झूठ बोल गए। आपके पास मैं ये न्यूज़ भेजूंगा और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ये आपके रेजिडेंशियल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से जो आज मीटिंग रखी गई थी, किस संदर्भ में रखी गई थी? एक्चुअली में क्या है कि जब कहीं जो सोसाइटीज़ होती हैं, उसके अंदर एसोसिएशनें होती हैं, उसमें एसोसिएशन होती हैं। जो एसोसिएशंस हैं, वो जो यहाँ पब्लिक रहती है, जो सिटीज़न यहाँ रहते हैं, उनके और जो मेंटेनेंस जो संस्थाएं लेती हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करती है। तो उसी संदर्भ में हमने ये SRDS जो संस्था बनाई है, ये बनी हुई थी पूर्व में भी, और अभी यहाँ पर जो संस्था कार्यरत थी, वो एक्चुअली में अपना निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर पा रही, और वो भी नहीं कर पा रही। और जनता की आवाज़ जिस जोश से उठानी चाहिए, जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं, जो अंसल की 2003 से ये अंसल यहाँ विस्थापित हुआ था, तब से धीरे धीरे हर चीज़ यहाँ पर समाप्ति के कगार पे है। और उसी के तहत हमने अब एक कोशिश करी है कि हम लोग आगे आए हैं, आगे आकर के कि इस अंसल के साथ मिल कर के, या अंसल के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, हम चाहते हैं कि अंसल हमारे साथ टेबल पे बैठ के बात करे, और बात करने के बाद हम यहाँ की समस्याओं को रखें
और हम एक सेतु का काम करना चाहते हैं जनता यहाँ के सिटीजनशिप के और अंसल मेंटेनेंस जो संस्था है SFML के बीच में। और यही हमारा मेन उद्देश्य है कि किस प्रकार से यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं, जैसे कि सीवरेज नहीं है, सड़क का नहीं है अरेंजमेंट, सही पानी का नहीं है, और यही सब चीज़ों को देखते हुए आज आप देख भी रहे हैं, आप आए हैं आज कि किस तरह से यहाँ पर माताएं, बहनें और हमारे भाई लोग आए हैं। और जो कि हमने आज सैटरडे का दिन चुना, इसीलिए हमने सैटरडे का दिन चुना क्योंकि संडे को तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, लेकिन सैटरडे को भी आना, छुट्टी लेकर के आए हैं काफ़ी लोग, है ना जी, क्योंकि यहाँ पर सर्विस क्लास लोग रहते हैं तो काफ़ी लोग छुट्टी लेके आए हैं। तो वो यही इंगित करता है कि जो पूर्व में यहाँ पर संस्थाएं थीं वो फेलियर हो चुकी हैं। तो हमारा उद्देश्य आज की मीटिंग का यही था कि एक सार्वजनिक रूप से एक आम सभा करी जाए जिसमें हम अपनी SRDS के, जो कि हमें अभी 2-2.5 माह हुए हैं इसको गठित किए हुए, हमारी जो कार्यकारिणी है इसमें